So today we will start our next topic, that is सोनेट फ्रेम। सोनेट फ्रेम के बारे में हमने देखा था, सोनेट ये सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करके हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मतलब सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हमको मालूम है कि हमारा जो डिजिटल डेटा रहता है वो 1010 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। और जो राइट साइड में रहते हैं उसको एल भी बोलते हैं, हम लेफ्ट साइड में रहते हैं उसको एम भी बोलते हैं। 8 बीट का एक बाइट बनता है, ओके। 8 बीट का एक बाइट बनता है, एक बाइट को एक ऑक्टेट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें 8 बिट्स होते हैं। सो जो लेफ्ट साइड में रहते हैं उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, उसका वेटेज कम रहता है। और जो राइट साइड का रहता है उसको, लेफ्ट साइड का रहता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और जो राइट साइड का रहता है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेटा, ये जो डिफरेंट बिट्स है, 8 बिट्स के एक बाइट फॉर्म होता है और ऐसे डिफरेंट बाइट की एक फ्रेम फॉर्म होती है, और डेटा ये ऑलवेज फ्रेम के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ओके। तो डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, तो लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो देखो पहले कौन सी फ्रेम ट्रांसमिट होगी, फिर ये फ्रेम ट्रांसमिट, ये फ्रेम में ये जो हमारा बाइट है ये बाइट फर्स्ट ट्रांसमिट होगा, उसके बाद उसके सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट लेफ्ट साइड का। तो ऐसा हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ओके। और बाइट का डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, फर्स्ट एमएस भी ट्रांसमिट होगा, बाद में एलएस भी ट्रांसमिट होगा, ओके। सो ऐसे नंबर ऑफ कितने फ्रेम एक सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम रेट। तो जनरली 8000 फ्रेम एक सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं, और एक फ्रेम में मल्टीपल बाइट्स होते हैं, ओके। और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। सो 8000 फ्रेम पर सेकंड ये जनरली फ्रेम रेट रहता है, और वो फिक्स रहता है क्योंकि वॉइस को हम इसी रेट में डिजिटाइज करते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज नथिंग बट अ फ्रेम रेट, ओके। तो जनरली 8000 फ्रेम पर सेकंड ये फ्रेम का रेट रहता है। फ्रेम मतलब क्या है, फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स, ओके। बाइट्स में क्या रहता है, बिट्स रहते हैं, और वही हमारा डिजिटल डेटा रहता है, उसमें हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। अब सोनेट फ्रेम में हमको मालूम है, सोनेट नेटवर्क में क्या होता है, 1 से लेके 192 तक, 192 एसटीएस सिग्नल होते हैं, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल, ओके। तो ये जो एसटीएस सिग्नल होते हैं वो कितने होते हैं, 192, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 192, 192 तक होते हैं। और यहाँ पे यन क्या बताया हुआ है, ये यन का मतलब होता है कि कौन सी फ्रेम है, ये STS1 है, STS2 है, STS3 है, या STS192 है, STS100 है, कौन सी है उस पे ये यन की वो वैल्यू है, ओके। तो जनरली 8000 फ्रेम्स ये उसकी क्या रहती है, स्पीड रहती है, फ्रेम रेट ट्रांसफर होने की स्पीड है वो। ईच फ्रेम इज 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, तो हर फ्रेम जो रहती है वो एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स रहती है जिसमें रो और कॉलम रहते हैं। तो जनरली जो फ्रेम है हमारे, सब फ्रेम का जो नंबर ऑफ रोज है उसमें कांस्टेंट रहते हैं, और वो रहते हैं 9 रोज। कितने रो है, 9 रोज है। और रो में क्या है, डिफरेंट बाइट्स है। और कॉलम्स कितने हैं, देखो ये हमारी बेसिक एसटीएस फ्रेम है, बेसिक मतलब STS1 फ्रेम है ये। तो STS1 में 90 कॉलम्स रहते हैं। 90 कॉलम्स मतलब फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में 9 रोज, 9 रोज मतलब क्या, 9, एक रो में एक बाइट्स, देखो एक बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ऐसे 9 बाइट्स का एक कॉलम, फिर से 9 बाइट्स का दूसरा कॉलम, फिर से 9 बाइट्स का तीसरा कॉलम, फिर से 9 बाइट्स का चौथा कॉलम, ऐसे 90 कॉलम्स, ओके। 90 कॉलम्स, और रो कितने, 9, ठीक है। तो 90 कॉलम्स है बाइट्स के, और 90 रोज है बाइट्स के, तो उसमें कितने टोटल बाइट्स आएंगे, फिर रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे, 90 × 9 = 810 बाइट्स। तो STS1 फ्रेम में कितने बाइट रहते हैं, 810 बाइट रहते हैं, ओके। सो 810 बाइट, इसको अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो रहेगा हमारे नंबर ऑफ बिट्स, ओके, नंबर ऑफ बिट्स, ओके। तो ये STS1 की बेसिक फ्रेम हो गई। अगर सपोज हमने STS3 फ्रेम ले लिया, तो STS3 फ्रेम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 90 था, 90 यन मतलब कौन सी फ्रेम, STS1 है तो यन मतलब 1 रहेगा, तो 90 × 190। अगर यहाँ पे सपोज STS2 फ्रेम है तो यहाँ पे n = 2 रहेगा, तो 90 × 2 180।
तो यहाँ पे 180 कॉलम रहेंगे। ओके, बाइट्स ये रो जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो 180 अगर 3 रहा तो एसटीएस 3 फ्रेम अगर रही तो एन इज इक्वल टू 3 रहेगा। सो 90 इंटू 3 270 बाइट्स या 270 कॉलम्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जो फ्रेम स्टडी करने वाले हैं वो बेसिक फ्रेम स्टडी करने वाले, कौन सी, एसटीएस 1 फ्रेम, ठीक है। और उसका ये फ्रेम में कौन से बाइट्स किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसके बाद फ्रेम रेट क्या रहता है, ये सब हम अभी उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। देखो फ्रेम बाइट्स एंड बीट ट्रांसमिशन, क्योंकि एसटीएस एन सिग्नल हैज सेम फ्रेम ट्रांसमिशन। हर एसटीएस की जो फ्रेम रहती है, एसटीएस 1 रहो, 2 रहो, 3 रहो, 4 रहो, एसटीएस 100 रहो, एसटीएस 192 रहो, कौन सी भी फ्रेम रहो, वो फ्रेम का जो फ्रेम ट्रांसमिशन रेट रहता है वो सेम रहता है, 8000 फ्रेम पर सेकंड। तो देखो अगर आप एसटीएस 1 फ्रेम ट्रांसमिट करते हो, 8000 फ्रेम अगर आप एक सेकंड में ट्रांसमिट करते हो, अगर उतना स्पीड रहा तो एसटीएस फ्रेम का स्पीड 8000 फ्रेम पर सेकंड रहेगा। अगर एसटीएस 2 फ्रेम रही तो उसका भी फ्रेम रेट सेम रहेगा, पर एसटीएस 2 में नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा रहते हैं, डबल रहते हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड एसटीएस 1 में ज्यादा रहेगा, एसटीएस 2 में ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली एसटीएस 2 में ज्यादा रहेगा। अगर हमने एसटीएस 3 ट्रांसमिट किया तो एसटीएस 3 में भी 8000 फ्रेम पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे, पर एसटीएस 3 में नंबर ऑफ बाइट ज्यादा है तो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है। ओके, तो नंबर ऑफ बिट्स पर ट्रांसमिटेड पर सेकंड मतलब जो स्पीड है, जैसे जैसे हमारी फ्रेम का ऑर्डर बढ़ते जाता है, एसटीएस 1, एसटीएस 2, एसटीएस 3, एसटीएस 4, एसटीएस 50, एसटीएस 60, एसटीएस 100, वैसे हमारा बिट रेट बढ़ते जाता है। तो हायर साइड की जो एसटीएस फ्रेम है उसका, हायर साइड का जो एसटीएस सिग्नल होता है हायर ऑर्डर का, उसकी उसका बिट रेट ज्यादा रहता है। ओके, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाती है एसटीएस की, वैसे वैसे हमारा स्पीड बढ़ते जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम पर सेकंड ये जो स्पीड रहता है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, पर जैसे ऑर्डर बढ़ती है हर फ्रेम में नंबर ऑफ बाइट्स बढ़ते जाते हैं, इसलिए बिट्स पर सेकंड बढ़ता है। ओके, सो इनसाइड ईच फ्रेम द बाइट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ईच बाइट द बीट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एमएसबी टू एलएसबी। बीट कैसे ट्रांसमिट होता है, पहले एमएसबी का ट्रांसमिट होता है, उसके बाद धीरे धीरे एलएसबी की तरफ बीट ट्रांसमिट होते जाते हैं। तो पहले एमएसबी ट्रांसमिट होता है, बाद में एलएसबी। The frame transmission rate are 8000 frame per second is same as the rate at which voice is digitized. Voice को generally ये rate पे digitize करते हैं 8000 frame per second. Okay. If the voice signal is sampled and each sample is represented by 8 bytes, then each byte in the sonnet frame can carry information about the voice in digital manner. ठीक है, आपने पीसीएम देखा है ऑलरेडी, टी कैरियर T1 कैरियर सिस्टम डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में, T1 कैरियर सिस्टम मतलब पीसीएम टीडीएम जिसको हम बोलते हैं, उसमें जैसे हमने जो हमारा एनालॉग सिग्नल रहता है उसका डिजिटल में कन्वर्शन किया था, बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। देखो STS1 फ्रेम फॉर्मेट हम देखेंगे अभी, बेसिक फ्रेम फॉर्मेट, जिसमें क्या रहता है 90 कॉलम्स रहते हैं। 90 कॉलम्स मतलब 90 ऐसे रो, 90 बाइट्स के रो, ये एक बाइट का रो, दूसरा बाइट का, ये तीसरा बाइट का, ये चौथे बाइट का, ऐसे 90 बाइट्स रहते हैं रो में। ओके, और 90 बाइट्स रहते हैं कॉलम में, और रो कितने रहते हैं, ऐसे 9 रोज रहते हैं। ओके, तो एक रो में कितने बाइट्स आएंगे, फिर 90 बाइट आएंगे, एक रो में 90 बाइट आएंगे। ओके, और एक कॉलम में कितने आएंगे, एक कॉलम में 9 बाइट्स आएंगे। ओके, क्योंकि ये रो 9 है, ठीक है। अब देखो उसमें डेटा कैसे फ्लो होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑक्टेट फ्लो। ऑक्टेट कैसे फ्लो होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब पहले एमएसबी जाएगा, बाद में एलएसबी जाएगा, ठीक है। अब ये 3 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट मतलब 3 बाइट। देखो ये 3 बाइट जो होते हैं, ये पूरा का पूरा जो 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम किसके लिए रिजर्व है यहाँ पे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं बाइट्स। देखो फ्रेम में जो बिट्स हम ट्रान्समिट करते हैं, जेवढ्या काही बिट्स आपण त्या फ्रेम मध्ये ट्रान्समिट करतोय, प्रत्येक बिट्स मध्ये इन्फॉर्मेशनच असते असं नाहीये।
इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल बिट्स विल कंटेंट्स इंफॉर्मेशन। कुछ बिट्स ये रिडंडेंट बिट होते हैं, वो डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, फ्रेम फॉर्म करने के लिए ये कुछ बिट्स होते हैं। समझ में आएगा आपको? जैसे आप अगर किसी बस में जा रहे हो, तो उस बस में जरूरी नहीं है कि हर जगह आदमी को बैठने के लिए ही बनाई गई है। कुछ जगह पे बैटरी होती है, कुछ जगह पे उस बस के जो डिफरेंट चीजें रहती है वो होती है। बस में कुछ लगेज के लिए कुछ जगह रिजर्व की जाती है, ड्राइवर के लिए कुछ जगह रिजर्व की जाती है, ठीक है। कुछ डिफरेंट उसकी मशीनरीज रहती है, उसके लिए कुछ जगह रिजर्व की जाती है, और बाकी की जगह फिर जो ट्रैवलर रहते, पैसेंजर रहते, उनके लिए रिजर्व की रहती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर वो बस में हर जगह पूरी जगह 100% स्पेस इज यूटिलाइज फॉर द पैसेंजर्स। ओके, सो यहाँ पे ये जो 3 ऑक्टेट्स है, 3 कॉलम्स, ओके, 3 कॉलम्स ये किसके लिए रिजर्व किए हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए। तो उसमें भी 3 ऑक्टेट, 3 कॉलम और 3 रो ये सेक्शन ओवरहेड के लिए रिजर्व किए रहते हैं, और बाकी के जो है 6 रो एंड 3 कॉलम ये लाइन ओवरहेड के लिए रिजर्व किए रहते हैं। ओके, बाकी बचे हुए कितने रहेंगे? अभी 90 में से 3 गए तो कितने रहे? 87 रहे। तो 87 कॉलम इंटू 9 रो इज इक्वल टू 783 ऑक्टेट। इतने 783 किसके लिए है अभी? ये है अभी सिंक्रोनस पेलोड एनवेलोप के लिए। किसके लिए? सिंक्रोनस पेलोड एनवेलोप के लिए रहते हैं, ये सिंक्रोनस पेलोड एनवेलोप के लिए। उसमें भी एक जो कॉलम रहता है वो किसके लिए रिजर्व रहता है? ट्रांसमिशन ओवरहेड के लिए। ओके, ट्रांसमिशन ओवरहेड इसके लिए रहता है। और बाकी के जो 87 में से अभी एक चला गया कॉलम, तो कितने बचे? 86। तो 86 इंटू 9 मतलब 774 ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? बाइट्स। ओके, जो 774 बाइट्स ये किसके लिए रिजर्व किए रहते हैं? यूजर डेटा के लिए। तो देखो, मैं टोटल अगर इसमें बाइट्स हम कंसिडर करेंगे तो कितने बाइट रहते हैं? ये 810 बाइट रहते हैं, 810 बाइट रहती है उसमें, क्योंकि 9 रो इंटू 90 कॉलम। तो 9 इंटू 9, 9 इंटू 90, 810। तो 810 बाइट में से यूजर का डेटा कितने बाइट में रहता है? 774 बाइट्स में यूजर का एक्चुअल डेटा रहता है। और बाकी के जो बचे हुए कितने हो गए अभी? वो बचे हुए 120, 136, नहीं कितने हो गए? ये 26 और ये 36, मतलब 36 बाइट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व रहते हैं? बाकी ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए और ये ट्रांसमिशन ओवरहेड के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल STS 1 की फ्रेम रहती है, और उसमें कुछ बाइट्स जो है, पर्टिकुलर बाइट्स, वो डिफरेंट पर्पस के लिए हम रिजर्व रखते हैं। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 सब सेक्शन। सेक्शन ओवरहेड, लाइन ओवरहेड हमने देखा था ऑलरेडी। सेक्शन ओवरहेड क्या रहता है? सेक्शन लेयर, लाइन लेयर, पाथ लेयर, ये सब हमने देखा था। उसके बाद देखो डिफरेंट जो रिजर्व यहाँ पे रखा हुआ है हमने डिफरेंट पर्पज के लिए, उसका क्या क्या फंक्शन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये डिवाइडेड इनटू 2 सब सेक्शन, नेमली सेक्शन ओवरहेड एंड लाइन ओवरहेड। सेक्शन ओवरहेड का क्या क्या काम होता है? सेक्शन ओवरहेड इज यूज्ड टू प्रोवाइड फ्रेमिंग, एरर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट फंक्शन। ये सेक्शन ओवरहेड किस लिए यूज करते हैं? एरर फाइंड आउट करने के लिए, मतलब रिडंडेंट बिट ऐड करते हैं हम एरर डिटेक्ट करने के लिए। फ्रेमिंग के लिए, फ्रेम फॉर्म करने के लिए कि कौन सी फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन सी फ्रेम कहाँ एंड हो रही है। स्टार्टिंग बीट, एंड बीट, ये फ्रेम कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, इसके लिए हम फ्रेमिंग के लिए वो बीट्स यूज करते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन नहीं रहती, पर वो हम फ्रेमिंग के लिए यूज करते हैं। फिर एरर मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, एंड मैनेजमेंट फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो इट इज इंटरप्रेटेड एंड मॉडिफाइड एट एवरी सेक्शन टर्मिनेशन। ओके, सेक्शन टर्मिनेशन में उसको इंटरप्रेट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। ये होगा हमारे सेक्शन ओवरहेड। दूसरा होता है लाइन ओवरहेड। लाइन ओवरहेड किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन एंड मल्टीप्लेक्सिंग फॉर द पाथ लेयर। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कौन सी बीट कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है। तो रिसीवर को भी पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है।
तो ट्रांसमीटर और रिसीवर का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जब ट्रांसमीटर और रिसीवर का सिंक्रोनाइजेशन होता है तभी प्रॉपर डेटा ट्रांसमिट होता है। सो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो हमारा डेटा मिसमैच होता है, लॉस होता है। और रॉन्ग टाइम पे अगर रॉन्ग डेटा अगर रिसीव हुआ तो इंफॉर्मेशन में एरर आता है। तो सिंक्रोनाइजेशन और मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मल्टीपल सिग्नल्स हम मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ और उसको कंपोजिट सिग्नल फॉर्म करके ट्रांसमिट करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए उसका यूज होता है फॉर द पाथ लेयर एज वेल एज प्रोटेक्शन स्विचिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, स्विचिंग करते वक्त सिग्नल को जो या इस साइड का डेटा उस साइड में क्रॉस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए स्विचिंग कैपेबिलिटी में हम उसका यूज करते हैं। इट इज इंटरप्रेटेड एंड मॉडिफाइड एट एवरी लाइन टर्मिनेशन। लाइन के टर्मिनेशन में उसका इंटरप्रिटेशन होता है और मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये रिमेनिंग 87 कॉलम्स मैंने आपको बताया किसके लिए यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन पेलोड रहती है दैट कैरीज पाथ लेयर इंफॉर्मेशन। पाथ लेयर का क्या काम क्या रहता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। बीट रेट ऑफ द इंफॉर्मेशन पेलोड फॉर द STS1 इज गिवन एज, देखो 8 बीट, 8 ये क्या है, 8 इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स इन अ 1 ऑक्टेट, दैट इज 1 बाइट। 9 क्या है, 9 रोज है और 87 कॉलम्स है और स्पीड कितना है, 8000 फ्रेम एक सेकंड में ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर इस सबका मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो हमको मिलता है 50.122 MBPS, मेगा बीट्स पर सेकंड। इतना स्पीड मिलता है हमें STS1 का इंफॉर्मेशन पेलोड का। ये बाकी के सब एडमिनिस्ट्रेटिव बीट है और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का है, डेटा का है, यूजर डेटा का स्पीड है कितना है 50.122 MBPS। इंफॉर्मेशन पेलोड consist of one column of path overhead information. It is not necessary that the path overhead may occupy the first column, but it can be any number in 87 column. जो 87 कॉलम बचे हुए हमारे उसमें पाथ लेयर का जो ये है, ये कॉलम जो है ये हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। 87 कॉलम के कौन से भी कॉलम में हम उसको यूज कर सकते हैं जो पाथ ओवरहेड के लिए हमने ऑक्यूपाई किया है। लाइन ओवरहेड कंटेन्स अ पॉइंटर दैट इंडिकेट्स वेयर द पाथ ओवरहेड स्टार्ट। तो यहाँ पे लाइन ओवरहेड में एक पॉइंटर रहता है जो इंडिकेट करता है हमें कि पाथ ओवरहेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पाथ ओवरहेड जो रहता है पाथ लेयर वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए एक लेयर रहती है, पॉइंटर रहता है जो लाइन ओवरहेड में होता है। यूजर डेटा एंड पाथ ओवरहेड आर इंक्लूडेड इन सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप। यूजर का डेटा और पाथ ओवरहेड ये किस में इंक्लूड होता है, सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप में। ये हमारे सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप यहाँ पे ये पूरा सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप है। ठीक है, एक्चुअली ये पूरा सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप। उसी में यूजर डेटा होता है, उसी में पाथ लेयर की इंफॉर्मेशन होता है, पाथ ओवरहेड की इंफॉर्मेशन होती है। ओके सो तो जो फिगर में दिखाया हुआ है सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ बाइट एरे ऑफ 87 कॉलम। सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप कितने कॉलम का होता है, 87 कॉलम का, क्योंकि 3 कॉलम ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए रिजर्व रहती है। तो 87 कॉलम बाय 9 रोज। द पाथ ओवरहेड कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस एरे। तो पाथ ओवरहेड फर्स्ट कॉलम में रहता है उसके। द सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप इज देन इंसर्टेड इनटू STS1 फ्रेम as shown in the figure. The synchronous payload envelope can be spread over 2 consecutive frame. देखो इस फ्रेम से आपको पता चलेगा अभी। यूज ऑफ द पॉइंटर मेक्स इट पॉसिबल टू ऐड और रिमूव द ट्रिब्यूटरी सिग्नल फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स सिग्नल। दिस कैपेबिलिटी गिव्स सोनेट इट्स एड ड्रॉप फीचर। देखो यहाँ पे पॉइंटर है, अभी पॉइंटर इंडिकेट करेगा, सपोज ये पॉइंटर इंडिकेट करेगा कि सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप कहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट कॉलम इन पाथ ओवरहेड, ये पाथ ओवरहेड का फर्स्ट कॉलम रहता है जहाँ से हमें पता चलता है कि अभी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है। ये पाथ ओवरहेड का स्टार्टिंग, ये पाथ लेयर अभी स्टार्ट हो रही है, डेटा ट्रांसमिशन अभी स्टार्ट हो रहा है, उसका ये इंडिकेशन रहता है। ओके ये फ्रेम n और ये फ्रेम n+1, मतलब ये पहली फ्रेम है, उसके बाद की ये कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम है। उसके बाद ये पॉइंटर हमें क्या इंडिकेट करेगा कि अभी ये
सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप एंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इन द पाथ ओवरहेड। तो ये जो पॉइंटर है वो लाइन लेयर में रहता है, और ये जो पाथ लेयर का इंडिकेटर है वो पाथ लेयर और ओवरहेड हम बोलते हैं उसको, सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप में होगा, और बाद में फिर यहाँ पे यूजर डेटा रहेगा, ये पूरे इसमें यूजर डेटा रहेगा, ओके। और ये पॉइंटर लाइन ओवरहेड में रहता है, ये पॉइंटर हमें शो करेगा कि कब स्टार्ट हो रहा है ट्रांसमिशन डेटा का और ये कब एंड हो रहा है, ठीक है। तो ओवरहेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड, सेक्शन ओवरहेड, लाइन ओवरहेड एंड पाथ ओवरहेड। ये क्या रहते हैं हम उसको और थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ओवरहेड में क्या रहता है, देखो सेक्शन ओवरहेड मेड अप ऑफ 9 ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट का रहता है सेक्शन ओवरहेड, देखो हमने जो फिगर देखी थी यहाँ पे, ये फिगर, सेक्शन ओवरहेड रहता है 3 रोज का और 3 कॉलम का, और लाइन ओवरहेड बचे हुए 6 रोज और 3 कॉलम का, ठीक है। ये सेम फिगर यहाँ पे दी हुई है, हम अभी इसके रेफरेंस में डिस्कस करेंगे, सेम है वो, ओके। तो देखो अभी A1 A2 जिसको अलाइनमेंट बाइट्स बोलते हैं, B1 को पैरिटी बाइट बोलते हैं, C1 को आइडेंटिफिकेशन बाइट बोलते हैं, D1 D2 D3 को मैनेजमेंट बाइट्स बोलते हैं, E1 को ऑर्डर ऑफ वायर बाइट बोलते हैं, और F1 को यूजर बाइट बोलते हैं। यूजर के लिए रिजर्व रहती है, यूजर को जो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें भेजना है भेज सकता है F1 लेयर। तो कितने हो गए ये, 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये 3 कॉलम और ये 3 रो, तो 3 इंटू 3 9, तो कितने बाइट हो गए अभी यहाँ पे 9, तो ये 9 बाइट यहाँ पे हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 बाइट रहते हैं किसके लिए, सेक्शन ओवरहेड के लिए। तो अलाइनमेंट बाइट है, पैरिटी बाइट है, आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट, आपको मालूम है सेक्शन ओवरहेड किस लिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए, एरर मैनेजमेंट के लिए, ओके, फ्रेम फॉर्म करने के लिए, इसीलिए ये पूरे डिफरेंट बाइट्स रहते हैं, ओके। सेक्शन ओवरहेड के बाइट्स A1 A2 C1 B1 E1 F1 D1 D2 D3, ऐसे 9 बाइट्स रहते हैं। ये जो है 9 बाइट्स ये कहाँ के है, यहाँ के हैं, ओके। अब हर बाइट्स के हम क्या क्या फंक्शन है वो देखेंगे। अलाइनमेंट बाइट्स का क्या फंक्शन होता है A1 A2 का, उसका काम होता है फ्रेमिंग करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, अलर्ट द रिसीवर दैट फ्रेम इज कमिंग, रिसीवर को अलर्ट करना कि वो फ्रेम अभी आ रही है तो सिंक्रोनाइज हो जा, ओके। इसके लिए रिसीवर को अलर्ट करने के लिए, फिर रिसीवर एक बार अलर्ट हो गया तो फिर हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं सिग्नल को प्रॉपरली। उसके बाद दे सर्व एज ए फ्लैग, वो फ्लैग बोल के भी काम करते हैं। फ्लैग मतलब क्या कि क्या 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 स्टेटस है हमारा, उसके लिए ये जो स्टेटस रहता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का, तो वो स्टेटस रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडिकेटर बाइट रहती है, उसको फ्लैग बोलते हैं, ओके। तो उसके लिए ये अलाइनमेंट बाइट्स का यूज होता है। सेक्शन पैरिटी बाइट्स का क्या यूज होता है, दिस बिट इज यूज फॉर द बीट इंटरल्यूड पैरिटी, that means its value is calculated by taking all the bytes of the previous frame into consideration. बीट इंटरल्यूड पैरिटी, देखो हम क्या करते हैं, पैरिटी फॉर्म करते हैं, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। तो वो 2 बीट के बीच में दो जो पैरिटी फॉर्म करते हैं हम किसी बाइट की, इवन है या ऑड है, उसके लिए हम जो रिडंडेंट बिट उसमें ऐड करते हैं, तो उसके लिए ये सेक्शन पैरिटी बाइट यूज करते हैं हम, ओके। फिर आइडेंटिफिकेशन बाइट, दिस बाइट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द STS1 फ्रेम, STS1 फ्रेम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन क्यों नेसेसरी है, क्योंकि मल्टीपल STS1 फ्रेम हम मल्टीप्लेक्स करते हैं। अगर बहुत सारे STS1 फ्रेम का मल्टीप्लेक्सिंग किया और उसको ट्रांसमिट किया, एक कंपोजिट सिग्नल बना के एक चैनल से हमने अगर ट्रांसमिट किया, तो हमें आइडेंटिफाई करता आना चाहिए कि कौन सी फ्रेम कब स्टार्ट हुई, कब एंड हुई, अब दूसरी चालू कब हुई, कब एंड होगी, अब तीसरी कब चालू हुई, कब एंड हो गई। तो डिफरेंट फ्रेम में फ्रेम डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये आइडेंटिफिकेशन बाइट यूज करते हैं C1। उसके बाद मैनेजमेंट बाइट्स D1 D2 D3, ये क्या करते हैं, दिस बाइट्स टुगेदर फॉर्म डेटा कम्युनिकेशन चैनल विद डेटा रेट ऑफ 192 kbps, क्योंकि उसमें 3 into 8 into 8000 दिस चैनल इज रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग द ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस सिग्नल। उसका कुछ ऑपरेशन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन रहा या मेंटेनेंस रहा,
तो उसके लिए ये बाइट्स रिजर्व रहते हैं। मैनेजमेंट बाइट्स कितने रहते हैं हमारे? 3। सो 3 है मतलब 3 बाइट्स इंटू, एक बाइट में 8 बिट्स रहते हैं, सो 3 इंटू 8, और फ्रेम रेट कितना रहता है? 8000 फ्रेम पर सेकंड। सो 8000 जो कितना आता है, ये जो जितना आता है वो होता है हमारा 192 kbps। तो इतना उसका स्पीड रहता है मैनेजमेंट बाइट्स का। उसके बाद ऑर्डर ऑफ वायर, एक ही बाइट रहती है उसकी। ऑर्डर वायर बाइट्स इन अ कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम फॉर्म 64 kbps, क्योंकि वो कितने रहते हैं ऑर्डर ऑफ बाइट? एक ही रहता है, तो 8 बिट्स और 8000 फ्रेम पर सेकंड कितना स्पीड रहता है। सो कितना आएगा? 64 kbps। देखो 8000 इंटू 8 64, 64000। ओके, 64000 मतलब 64 किलो बिट्स पर सेकंड, विच इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रीजनरेटर्स और बिटवीन टर्मिनल्स एंड रीजनरेटर। जो हमारे रीजनरेटर रहते हैं, रिपीटर्स रहते हैं, उसके बीच में, और जो हमारा ट्रांसमीटर रहता है, टर्मिनल जो रहते हैं मतलब जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट किया जाता है या रिसीव किया जाता है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है, वो कम्युनिकेशन रेगुलेट करने के लिए, ये कम्युनिकेशन फॉर्म करने के लिए हम ये ऑर्डर ऑफ बाइट यूज करते हैं। टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम्स इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन रीजनरेटर्स एंड टर्मिनल्स। रीजनरेटर्स और टर्मिनल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ये यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ बाइट। उसके बाद यूजर्स बाइट F1, द यूजर्स बाइट इन द कॉन्जिक्यूटिव फ्रेम फॉर्म 64 kbps, क्योंकि एक ही रहती है वो, तो 8 kbps इंटू 8 बिट्स पर फ्रेम, तो कितना हो गया वो? 64 kbps, विच इज रिजर्व फॉर यूजर नीड। यूजर को जो कुछ करना है उसके लिए वो रिजर्व किया रहता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेक्शन ओवरहेड। उसके बाद रहता है लाइन ओवरहेड। लाइन ओवरहेड में क्या रहता है? कितने बिट्स रहते हैं? 6। ये देखो ये 6 रहते हैं, क्या? रो, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 रहेंगे, क्योंकि टोटल 9 रहते हैं। तो 6 बाइट्स इंटू 3 रो, तो 6 इंटू 3 होते हैं 18। सो 18 बाइट होते हैं उसमें। तो 18 बाइट में क्या क्या होता है? H1 H2 H3 पॉइंटर बाइट होता है, लाइन पैरिटी बाइट होता है B2, उसके बाद D4 टू D12 मैनेजमेंट बाइट्स होते हैं, E2 ऑर्डर ऑफ वायर बाइट होते हैं, K1 K2 स्विचिंग बाइट्स होते हैं, Z1 Z2 ग्रोथ बाइट होते हैं, वो रिजर्व रहते हैं। ओके, तो ये लाइन ओवरहेड्स के डिफरेंट बाइट्स होते हैं और उसके डिफरेंट फंक्शंस होता है। ओके, उसके बाद सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप होता है। सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप कितने का होता है? 87 इंटू 9 का होता है। देखो ये इज मेड ऑफ 9 बाइट्स एज शोन इन फिगर। सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप, तो उसमें ये जो पेलोड ओवरहेड है, तो वो एक कॉलम की होती है, एक कॉलम इंटू 1 कॉलम इंटू 9 रोज, मतलब 9 बाइट्स हो गए उसमें। तो 9 बाइट्स किस लिए होते हैं? अभी ये पेलोड, सिंक्रोनस पेलोड एनवेलप में जो एक कॉलम होता है वो किसके लिए रिजर्व रहता है? आपको मालूम है, ये पाथ लेयर के लिए, इंडिकेटर के लिए, मतलब पेलोड ओवरहेड के लिए रिजर्व रहता है, और बाकी का सब यूजर डेटा रहता है। 86 इंटू ये जो हमारा पूरा 86 रहता है कॉलम, 86 कॉलम और 9 रो, ये जो है वो पूरा यूजर डेटा के लिए रहता है, ये स्टेज 1 फ्रेम के लिए। तो देखो इसमें ये जो कॉलम रहता है हमारा पेलोड ओवरहेड के लिए, उसमें B3 क्या रहता है? पैरिटी, पाथ पैरिटी बाइट, फिर सिग्नल, पाथ सिग्नल लेवल C2, G1 रहता है पाथ का स्टेटस के लिए, F2 रहता है पाथ यूजर चैनल के लिए, H4 रहता है वर्चुअल ट्रिब्यूटरी इंडिकेटर, J1 रहता है पाथ ट्रेस बाइट के लिए, पाथ को ट्रेस करना, Z1 Z3 Z4 Z5 रहते हैं ग्रोथ बाइट के लिए। ओके, और बाकी का सब जो यूजर डेटा रहता है। ठीक है, ASP कंटेन द यूजर डेटा एंड पाथ ओवरहेड विच इज द ओवरहेड रिलेटेड टू द यूजर डेटा। ये यूजर डेटा के लिए रिलेटेड है, अब यूजर का डेटा कुछ भी हो सकता है। ओके, path overhead is added to the user data to create the synchronous payload envelope. The path overhead is made of 9 bytes। ये देखो ये 9 bytes जो हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये होगा पेलोड ओवरहेड। ठीक है,
उसके बाद है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? बिफोर सेंडिंग इट इज नेसेसरी टू इनकैप्सुलेट द एसपी इन STS1 फ्रेम। However, encapsulation may create the following problem: offsetting and justification. Sonet deals with both these problems with the help of the pointer bytes H1 to H3. Encapsulate करते हैं हम डेटा को before transmitting. अब frame transmission. Sonet frames are transmitted one after the other sequentially without any gap between them. एक फ्रेम ट्रांसमिट होगी कि उसके जस्ट बाद हम दूसरी फ्रेम को ट्रांसमिट करते हैं। आपको मालूम है एक फ्रेम में कितने बाइट्स होते हैं? 810 बेसिक फ्रेम में, STS1 फ्रेम में। उसके बाद डायरेक्ट दूसरी फ्रेम ट्रांसमिट होती है। ऐसे 8000 फ्रेम ट्रांसमिट होते हैं एक सेकंड में। दिस विल कंटिन्यू इवन इफ देयर इज नो रियल डेटा अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। एम्प्टी फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड विद डमी डेटा। अगर कुछ भी डेटा नहीं रहा ट्रांसमिट करने के लिए तो उसमें कुछ भी डमी डेटा ट्रांसमिट करते हैं हम, पर उसको एम्प्टी नहीं भेजते। ओके, the first two bytes of each frame are called as alignment bytes, while the third byte is frame identification. पहले 2 बाइट्स ये अलाइनमेंट के लिए रहते हैं और तीसरा जो बाइट रहता है वो फ्रेम के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि वो कौन सी फ्रेम है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी फ्रेम है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रहती है। देखो STS1 फ्रेम हम देखेंगे। STS1 फ्रेम में कितने फ्रेम होते हैं? 8000 फ्रेम। देखो 1 2 3 अप टू 8000। सो ऐसे STS1 सिग्नल में 810 बाइट्स होते हैं। देखो STS1 और ऑप्टिकल कैरियर 1 इज अ सर्विस विद लोएस्ट बिट रेट। ये लोएस्ट बिट रेट की सर्विस होती है क्योंकि बेसिक होती है। यहाँ पे 1 होता है, 2 रहा तो डबल हो जाएगा, 3 रहा तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 रहा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे 192 तक रहता है ये। फिगर शोज द STS1 कैन ट्रांसमिट 8000 फ्रेम पर सेकंड। ओके, 8000 फ्रेम पर सेकंड। देखो फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम टू 8000 फ्रेम रहते हैं, एक सेकंड में ट्रांसमिट हो रही है। तो हम उसका स्पीड निकालेंगे अभी। रो रेट कितना होगा? 8000 फ्रेम पर सेकंड इंटू 9 रोज इंटू 90 कॉलम्स इंटू एक बीट में 8, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं इंटू 8 बिट्स। तो ये कितना होता है? 51.84 MBPS हो गया। ठीक है, अब हम SP रेट देखेंगे। SP मतलब सिंक्रोनस पेलोड एनवेलोप का रेट कितना? 8000 फ्रेम पर सेकंड ये फ्रेम का रेट होगा। 9 रोज रहते हैं उसमें और 87 कॉलम रहते हैं और 3 कॉलम हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए रिजर्व करते हैं। तो 87 कॉलम रहते हैं SPE में इंटू 8 बिट्स। तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो आता है 50.12 MBPS। और यूजर डेटा का स्पीड कितना रहता है? 8000 फ्रेम पर सेकंड ये फ्रेम रेट होगा, 9 रोज होगा और 86 कॉलम रहते हैं यूजर डेटा के लिए इंटू 8 बिट्स पर बाइट। तो ये आता है 49.536 MBPS। तो इतना ये किसका स्पीड है? यूजर डेटा का स्पीड है। ओके, उसके बाद है वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज रहता है। सोनेट इज यूज्ड टू कैरी द ब्रॉडबैंड पेलोड बट द करंट डिजिटल हायरार्की डेटा रेट्स आर DS1 to DS3 आर लोअर देन ST1। डिजिटल सिग्नल 1 to डिजिटल सिग्नल 3 जो रहता है हमारा। To make Sonet compatible with the digital hierarchy, a system called virtual tributaries are included in the system. Digital hierarchy जो हमने देखा था T1 कैरियर सिस्टम में या डिजिटल हायरार्की हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में देखा था, उसके साथ अगर हमें उसको कॉम्पेटिबिलिटी सेटअप करना है सोनेट फ्रेम की डिजिटल हायरार्की के साथ, तो वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज हम जनरली यूज करते हैं। A virtual tributary is a partial payload that can be inserted into STS1 and combined with other partial payload to fill out the frame. देखो टाइप्स ऑफ वर्चुअल ट्रिब्यूटरीज कौन से रहते हैं? 4 टाइप्स रहते हैं उसके। इट एक्कोमोडेट DS1 सर्विस। हमने ये DS1 सर्विस डिजिटल कम्युनिकेशन में डिस्कस किया था जिसका स्पीड 1.544 MBPS आता है। उसके बाद VT2 इट एक्कोमोडेट्स यूरोपियन सर्विस सेप्ट। ये भी डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया था जिसका स्पीड रहता है 2.048। फिर VT3 वर्चुअल ट्रिब्यूटरी 3 इट इज डिजाइन टू अकोमोडेट द DS1C सर्विस फ्रैक्शनल DS1 जिसका स्पीड रहता है 152 MBPS। और
VT6 है, इट इज डिजाइन फॉर अकोमोडेटिंग द DS2 सर्विस, डिजिटल सिग्नल टू सर्विस, जिसका स्पीड रहता है 312 Mbps. Okay, so this is all about the सोनेट फ्रेम. ओके, सोनेट फ्रेम कैसी रहती है, बेसिक सोनेट फ्रेम, फिर उस सोनेट फ्रेम में कितने रोज कितने कॉलम्स रहते हैं, और कौन से रोज और कॉलम कौन से पर्पस के लिए रिजर्व रहते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब हमने सोनेट फ्रेम में देखा है. ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोनेट नेटवर्क, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क.